हेलो एवरीवन। आज है 1 जुलाई और जो आज की हमारी द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वह हैं भारत भूटान संबंध, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, माइक्रो प्लास्टिक से हृदय को नुकसान, इंडिया भूटान रिव्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप। जो भारत और भूटान हैं उन्होंने सोमवार को 2024 से 2029 के दौरान नई दिल्ली के 10,000 करोड़ रुपए के समर्थन से जो कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आयोजित भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता में भूटान में स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और शहरी बुनियादी ढांचे जैसी क्षेत्रों को जो है वो कवर करने वाली 1,113 करोड़ रुपए की कुल 10 जो परियोजनाएं हैं उनको मंजूरी दी गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और जो भूटान है वो सभी स्तरों पर विश्वास और सद्भावना और जो आपसी समझ है उसकी विशेषता वाली जो अनुकरणीय साझेदारी हैं उसको साझा करते हैं। जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने यह भी बयान में कहा है कि भारत भूटान की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके लिए धन आवंटित जो है वो कर रहा है और उनसे 2024 और जो 2029 के बीच में कवर होने वाली जो 13वीं पंचवर्षीय योजना है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए जो है वो देने की प्रतिबद्धता भी उन्होंने जो है वो जताई है। जो भारत और जो भूटान है उसके बीच में जो व्युत्पत्ति के संबंध हैं उनके बारे में जानते हैं। भारत एवं भूटान जो है उनके बीच लोकतांत्रिक संबंध 1968 में स्थापित हुए थे। भारत भूटान की सदस्यता का मूल आधार जो है वो दोनों देशों के मध्य में वर्ष 1949 में जो हस्तांतरित मैत्री एवं जो सहयोग संधि है वह है, जिसे फरवरी 2007 में जो है फिर से नवीनीकृत किया गया। भूटान के जो राजा थे उन्होंने दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालुपो से सम्मानित किया था। भूटान के साथ भारत का व्यापार जो है वो वर्ष 2014 और जो 15 है उसमें $484 मिलियन से लगभग 2022 और 2023 में $1606 मिलियन हो गया, जो भूटान के कुल व्यापार का जो है लगभग 73% है। और जो निवेश है वह कितना है? भूटान में निवेश का मुख्य स्रोत जो है वो भारत है, जिसमें कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 50% जो है वो शामिल है। मुक्त व्यापार भारत भूटान व्यापार जो है वो वाणिज्य एवं जो प्रागन समझौता है 1972 में जो है दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार जो है व्यवस्था स्थापित की गई थी। यह समझौता जो है तीसरे देशों को भूटान से मुक्ति शुल्क प्रागण का जो प्रस्ताव है वह देता है। विकास में भागीदारी भारत में 1960 के दशक की शुरुआत से ही भूटान के साथ जो है वो सामाजिक आर्थिक विकास जो है उसमें आर्थिक सहायता दी जा रही है। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना के लिए भारत का 4,500 करोड़ रुपए का योगदान जो है वो है। जो भूटान का कुल प्रभावशाली अगर अनुदान घटक 73% जो है वह है। भारत सरकार की सहायता के प्रमुख क्षेत्रों में जो है वो कृषि एवं जो सीमा विकास है या फिर जो IST है, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास या फिर जो सड़क परिवहन है, ऊर्जा, नागरिक उद्योग, शहरी विकास, मानव संसाधन विकास या फिर समता निर्माण, छात्र और शिक्षा एवं जो संस्कृति जो है वो शामिल हैं। वर्तमान में जो भूटान है उसमें जो है 83 से अधिक बड़ी और जो मध्यम परियोजनाएं हैं उनसे संबंध सहायता के तहत जो है वो 524 लघु विकास जो परियोजनाएं हैं HICDP जो है IAL के विभिन्न चरण में जो है वो की गई हैं। और जल विद्युत सहयोग देखें भारत और भूटान के बीच, तो जल विद्युत क्षेत्र में भारत और जो भूटान है वे जो है बीच सहयोग वर्ष 2006 के जल विद्युत क्षेत्र में हस्तांतरित जो कार्यक्रम है और वर्ष 2009 में हस्तांतरित कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो शामिल हैं। भूटान में कुल
2136 जो परियोजनाएं हैं उनकी 4 जल विद्युत परियोजनाएं पहले से ही चालू हैं और भारत को विद्युत आपूर्ति कर जो है वो रही है। जो योजनाएं हैं उनमें चूखा जल विद्युत परियोजना और कुरचू जल विद्युत परियोजना, लोक जल विद्युत परियोजना, मंगतेजू जल विद्युत परियोजना, इनके अंतर्गत जो है वो गांव और जो विभाग हैं उनको शामिल किया गया है। जो चूखा जल विद्युत परियोजना है उसमें 336 विभाग हैं और जो कुरचू जल विद्युत परियोजना है उसके अंतर्गत 60 विभाग हैं और लोक जल विद्युत के अंतर्गत 1020 गांव हैं और मंगदेचू जो है उसके अंतर्गत 720 गांव जो हैं वो शामिल हैं। भूटान सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में भारत ने जो है वो भूटान से 2448 करोड़ रुपए की कीमत के हिसाब से बिजली खरीदी है। विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी है उसकी सहायता के बीच इनके कैसे संबंध हैं। भूटान जो है वो BIM ऐप लॉन्च करने वाला दूसरा देश बन गया है, जिससे दोनों देशों के बीच वित्तीय संबंध जो है वो और भी गहरे हो गए हैं। भूटान के साथ भारत में कई जो तकनीकी हैं व तकनीकी जो पहल हैं उनके लिए सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे कि डिजिटल ड्यूअल। उसके लिए भूटान जो है वो 20 एडवांटेज में जो गैवोंग है स्तर पर अपरिपक्व जो मोटे बैकबोन हैं उनके लिए वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की गई है और भूटान के लिए जो तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट है उसकी स्थापना के लिए समर्थन भी प्रदान जो है वो किया गया है। जो अंतरिक्ष सहायता के बारे में जाने तो जो अगस्त 2019 में दोनों देशों ने जो है भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह की संयुक्त विकास में सहयोग के लिए जो है सहमति बनी थी और नवंबर 2020 में भारत और भूटान के बीच में समझौते पर विदेशी अंतरिक्ष के जो समुद्री उपयोग में सहयोग जो है वो किया था। इसरो एवं जो सूचना प्रौद्योगिकी है विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जो विकसित एक उपग्रह जो है वो भारत भूटान सेट जो 26 नवंबर 2022 को इसरो के जो ध्रुवीय उपग्रह है उसके प्रेक्षण यान द्वारा प्रेक्षित किया गया था। जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वह है ब्रिक्स में भाग लेंगे PM मोदी, पहलगांव में आतंकवाद पर जो घोषणा पत्र है उस पर होगा उसका असर। ऐसे समय में जब दिल्ली और जो वैश्विक दक्षिण और जो ब्रिक्स समूह है उसके नेताओं से संपर्क कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 2 से 9 जुलाई तक अफ्रीकी और जो दक्षिणी अमेरिका है उनके 5 देशों की यात्रा में रहेंगे। मोदी जो हैं वो घाना, त्रिदाद, टैबोगे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नाम्बिया का जो है वो दौरा करेंगे और इन देशों के जो नेता हैं उनके साथ अपनी बैठकों में व्यापार से लेकर रक्षा, ऊर्जा से लेकर प्रौद्योगिकी और कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है यह पहले विदेशी मंत्रालय में सचिव जो दम्बू रवि हैं उन्होंने संकेत दिया कि आतंकवाद पर जो है वो ब्रिक्स घोषणा पत्र की भाषा हमारे लिए काफ़ी संतोषजनक होगी। जो प्रधानमंत्री हैं उनकी यह यात्रा जो है वह विदेश मंत्री S जयशंकर की 1 जुलाई को जो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है उसके लिए अमेरिका की यात्रा के साथ मेल खाती है। यह जो है वो भू राजनीतिक उतार चढ़ाव के इस दौर में रणनीतिक बचाव के समय जो पश्चिम और गैर पश्चिम समूह हैं उनके बीच भारत के कूटनीतिक जो संतुलन है उनका भी प्रतीक है। जयशंकर ने सोमवार को न्यूयॉर्क में स्थित जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है वहां पर आतंकवाद की मानवीय कीमत नामक जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन करते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र की सभी मान्यताओं और जो मानवाधिकार हैं मापदंड और राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए इन सब के विपरीत है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद को किसी राज्य द्वारा पड़ोसी के खिलाफ समर्थन दिया जाता है, जब इसे जो है उग्रवाद की कट्टरता से बढ़ावा मिलता है, जब यह तमाम तरह की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो
तो इसे सार्वजनिक रूप से उजागर करना महत्वपूर्ण है। और ऐसा करने का एक तरीका यह है कि वैश्विक समाज पर इसके द्वारा जो मचाई गई तबाही है उसको प्रदर्शित किया जाए। 5 सप्ताह पहले जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगांव में जो आतंकवाद के एक विशेष रूप से भयानक कृत्य की जो घटना हुई थी उसकी निंदा की है। इसने मांग की थी कि इसके जो अपराधी हैं उनको जवाबदेह ठहराया जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमने तब से ऐसा होते हुए देखा है। उस प्रतिक्रिया ने आतंकवाद के प्रति जो शून्य सहिष्णुता है उसके संदेश व्यापक महत्व को रेखांकित किया है। दुनिया को इस पर जो है एकजुट होना चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा है कि जो आतंकवाद है उसको उजागर किया जाना चाहिए और इसका मुकाबला जो है वो किया जाना चाहिए। कहीं भी आतंकवाद जो है वो हर जगह शांति के लिए खतरा है। इस समय को हमारी जो सामूहिक सोच और जो प्रतिक्रिया है उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में विश्व भर में जो जघन्य आतंकवादी हैं उनके कृत्यों के विनाशकारी प्रभाव तथा आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रधानमंत्री जो हैं वो बुधवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। वे 5 से 7 जुलाई तक जो है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो जो है वहाँ पर ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिनके बाद वे 8 जुलाई को राजकीय यात्रा पर जाएंगे। चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वे 17वें शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। जो ब्राज़ील जाते समय मोदी जी जो हैं वो 2 और 3 जुलाई को घाना में रुकेंगे। वहाँ से वे 3 या 4 जुलाई को जो है वो त्रिनिदाद और जो टोबैगो है वहाँ पर जाएंगे। 4 से 5 जुलाई को अर्जेंटीना और फिर ब्राज़ील जाएंगे। स्वदेश लौटते समय वे 9 जुलाई को नामीबिया में रुकेंगे और 10 जुलाई को जो है वो दिल्ली लौटेंगे। घाना में जो आर्थिक सहयोग है उस पर जोर दिया जाएगा, जबकि नामीबिया की उसकी यात्रा का उद्देश्य जो है वो आर्थिक संबंधों को नवीनीकृत करना है। और जो त्रिनिदाद और जो टोबैगो है उसमें भारत जो फार्मास्यूटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और जो डिजिटल बुनियादी ढांचा है उसमें सहयोग को विविधतापूर्ण बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। घाना में आर्थिक सहयोग पर जो है वो जोर दिया जाएगा, जबकि नामीबिया की उनकी यात्रा का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को नवीनीकृत करना है। जो त्रिनिदाद और टोबैगो है उसमें भारत जो है वो फार्मास्यूटिक, नवीकरण ऊर्जा और जो डिजिटल बुनियादी ढांचा है उसमें भी सहयोग और जो विविधतापूर्ण है उसको बनाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री जी जो हैं वे ब्राज़ील यात्रा से व्यापक को मजबूती मिलने तथा नवीकरणीय ऊर्जा और जो कृषि अनुसंधान है उनकी संभावनाओं के जो तलाशने के लिए उम्मीद है। जो अर्जेंटीना की यात्रा रहेगी वह यात्रा से रक्षा और जो विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा है उनको भी सहयोग बढ़ेगा। अधिकारियों ने बताया है कि यह प्रधानमंत्री की घाना की जो द्विपक्षीय यात्रा होगी यह 3 दशकों से के बाद जो है किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली यात्रा होगी। मोदी जी जो हैं वो घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की जो समीक्षा है वह की जाएगी और आर्थिक, ऊर्जा और जो रक्षा सहयोग है तथा विकास सहयोग साझेदारी के माध्यम से इसे बढ़ाने के लिए आगे के जो अवसर हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। यह यात्रा जो है वो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और जो पश्चिमी अफ्रीकी राज्य हैं उनका आर्थिक समुदायों और जो अफ्रीकी संघ हैं उनके साथ भारत की जो भागीदारी है उसको मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता है उसकी पुष्टि करेगी। जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर के निमंत्रण पर त्रिनिदाद एवं जो टोबैगो है उनकी यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली यात्रा होगी तथा 1999 के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की पहली जो द्विपक्षीय यात्रा है वह भी होगी। वह त्रिनिदाद और जो टोबैगो के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और जो प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर हैं उनसे बातचीत करेंगे
और जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। जो अधिकारी हैं उन्होंने यह भी बताया है कि वह देश की जो संसद है उसके संयुक्त जो सत्र है उसको भी संबोधित करेंगे। अर्जेंटीना में वह राष्ट्रपति जेवियर मिली के साथ वार्ता करेंगे और ये चल रहे जो सहयोग है उसकी समीक्षा भी करेंगे तथा रक्षा, कृषि, खनन, तेल एवं जो गैस है उसके नवीकरण या ऊर्जा, व्यापार एवं निवेश तथा लोगों के बीच जो संबंध हैं उन सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर जो है वो चर्चा करेंगे। ब्राज़ील में मोदी जी 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और उनके जो राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर जाएंगे। यह मोदी जी की ब्राज़ील की चौथी यात्रा होगी। अधिकारियों ने बताया है कि शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी जी जो हैं वो वैश्विक शासन में सुधार, शांति, सुरक्षा और जो बहुपक्षवाद है उसको मजबूत करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो जिम्मेदार उपयोगों के लिए जलवायु कार्रवाई, वैश्विक स्वास्थ्य और जो आर्थिक और वित्तीय मामले हैं उन सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार का जो आदान प्रदान है वह करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान उनके कई द्विपक्षीय बैठकें जो हैं करने की भी संभावना है। जो राष्ट्रपति हैं नेटुम्बो नदी नदेतवान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया में मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नामीबिया के जो संस्थापक हैं पिता और जो प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सेम नुजोमा को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। उनमें नामीबिया की जो संसद है उसमें भाषण देने की उम्मीद भी है। और जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वह माइक्रो जो प्लास्टिक है वह हृदय को कैसे नुकसान पहुंचाता है। हृदय संबंधित जो रोग हैं वैश्विक स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हैं और जो बढ़ते पर इसका प्रमाण है उसको बताते हैं कि जो पर्यावरण कारक है चुपचाप इन स्वास्थ्य जो जोखिम है इनको बढ़ा रहे हैं। कुछ हालिया अध्ययन जो हैं उनमें सीवीडी और जो माइक्रोप्लास्टिक है उसकी गंभीरता के बीच संभावित संबंध का संकेत दिया है। जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं वह पीने के पानी या फिर जो हमारी रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थ हैं या फिर मत्स्य उत्पादन आदि के माध्यम से जो है वो मानव शरीर के अंदर घुस जाते हैं। हृदय रोग के अलावा जो माइक्रोप्लास्टिक को कई तरह की जो स्वास्थ्य समस्या हैं उनसे जोड़ा गया है, जिससे आंत की जो शिथिलता है, श्वसन संबंधी जटिलताएं हैं या फिर किडनी और लीवर की क्षति, प्रजनन और विकास संबंधित समस्याएं और यहाँ तक कि जो तंत्रिका संबंधित विकार है वह भी शामिल है। जो माइक्रोप्लास्टिक है वह क्या होता है? माइक्रोप्लास्टिक जो है वो 5 मिलीमीटर से भी छोटे आकार के सूक्ष्म कण होते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं या फिर जो पानी पीते हैं तथा जो भोजन करते हैं ये जो हैं उनके माध्यम से इनकी व्यापक उपस्थिति जो है एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय बन गई है। जो माइक्रोप्लास्टिक है उसको मोटे तौर पर प्राथमिक जो माइक्रोप्लास्टिक है उसमें वर्गीकृत किया गया है। जानबूझकर जो उत्पादित माइक्रोप्लास्टिक है उसके जैसे सौंदर्य जो प्रसंसाधन हैं उनमें पाए जाते हैं। और जो द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक है वो बड़े प्लास्टिक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होते हैं। जो पॉलीसिथीन टेरेफेट है उसके अंदर जो पॉलीस्टाइरीन है या फिर जो पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है और जो पॉलीथिलीन है, विभिन्न अनुरूपों में जो है सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्लास्टिक है। जैसे कि जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, डिस्पोजल होती हैं या फिर जो कटलरी होती हैं, जो बैग, पाइपिंग आदि बनाना जो है इनके अंदर शामिल है। ये प्लास्टिक जो हैं वो गैर बायोडिग्रेडेबल और जो आधुनिक तकनीक है उनसे निपटान के बाद भी लंबे समय तक जो है वो पर्यावरण में बने रहते हैं। वे भौतिक, रासायनिक या फिर जो जैविक प्रक्रियाएं हैं इनके माध्यम से छोटे छोटे कण जो हैं उनमें विघटित हो जाते हैं और अपनी धीमी विघटन दर के कारण पर्यावरण में बने रहते हैं। ये प्लास्टिक जो हैं वो गैर बायोडिग्रेडेबल और जो अनुचित तरीके हैं उनसे निपटान के बाद भी लंबे समय तक जो है पर्यावरण में बने रहते हैं
और जो भौतिक, रासायनिक और जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से छोटे कणों में विघटित हो जाते हैं और अपनी धीमी विघटन दर के कारण पर्यावरण में ही बने रहते हैं। जो उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दशकों में जो प्लास्टिक का उत्पादन है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका वार्षिक उत्पादन जो है वो 400 मिलियन टन से अधिक हो गया है। अनुमान है कि 2060 तक जो है यह 1 बिलियन टन से अधिक हो जाएगा। जो माइक्रोप्लास्टिक है वह हमें कैसे प्रभावित करता है? जो माइक्रोप्लास्टिक है अब वह सर्वव्यापी हो गया है और दूर दराज के जो निर्जन क्षेत्र है वहाँ पर भी पाया जाता है। इसकी जो व्यापक उपस्थिति है सभी पारिस्थितिक तंत्रों, स्थलीय, जलीय को जो है वो उजागर करती है और जो पौधे, जानवर या फिर जो मनुष्य है उन पर भी अपना प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जो माइक्रोप्लास्टिक है यह अन्य पर्यावरण जो प्रदूषक हैं उनके वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कि भारी धातुएं, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक तथा उनके निर्माण के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक साइजर और जो स्टेबलाइजर हैं, जैसे विभिन्न विषैले योजक जो हैं वो हैं मानव शरीर और जो सांस के माध्यम से जो दूषित भोजन और पानी का सेवन है तथा त्वचा के संपर्क के माध्यम से जो माइक्रोप्लास्टिक है उसके संपर्क में आता है। जो पीने का पानी तथा जो रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें हैं जैसे कि नमक, फसल, पौधे, मत्स्य उत्पादन में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। इस बार शरीर के अंदर पहुंचने पर ये कण जो है वो विभिन्न अंगों में जमा हो सकते हैं और परिसंचरण तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक जो है वो जैविक तरल पदार्थों और जो अंगों जैसे वीर्य, स्तनदूध, मूत्र, जो धमनियां हैं, मस्तिष्क, यकृत, फेफड़े, हृदय और जो प्लेजेंटा में जो है वो पाए गए हैं। विभिन्न जो सेल लाइन हैं उन पर विभिन्न इन जो विट्रो हैं उनके अध्ययन, जैसे कि जानवरों में चूहे हुए, जेब्राफिश हुई, इन सभी में जो है वो विवो अध्ययनों और जो अन्य मानव अध्ययन हैं उनमें प्लास्टिक है इसकी विषायुक्तता को प्रदर्शित किया गया है। इससे जो आंत की शिथिलता है या फिर जो श्वसन संबंधित समस्याएं हैं, गुर्दे और यकृत की जो क्षति होती है, प्रजनन और जो विकास संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तंत्रिका संबंधित विकार और जो हृदय संबंधित बीमारियां हैं वह भी हो सकती हैं। माइक्रो जो प्लास्टिक है और दिल का जो है वो क्या कनेक्शन है या फिर उसको क्या नुकसान पहुंचाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हृदय रोग जो हैं वो सबसे अधिक प्रचलित गैर संचारी रोगों में से एक हैं, जो 2016 में भारत में कुल मौतों का लगभग 27% है। जो CVD हैं उनमें हृदय और जो रक्त वाहिकाएँ हैं उनके विभिन्न विकार शामिल हैं और इनमें उच्च रक्तचाप जो है या फिर जो स्ट्रोक, जो माइटोकॉन्ड्रियल है उसका इन्फार्क्शन, जिससे कि आमतौर पर दिल का दौरा जो है हम कहते हैं, और जन्मजात हृदय रोग जैसी जो बीमारियां होती हैं वह भी इसी के अंदर शामिल होती हैं। हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनमें रक्त प्रवाह में व्यवधान के कारण होने वाला जो दिल का दौरा है वह दुनिया भर में मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। ये बीमारियां न केवल महत्वपूर्ण मृत्यु दर और जो रुग्णता है उसका भी कारण बनती हैं, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप जो उच्च चिकित्सा व्यय है, रोजगार की हानि है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं और वित्तीय संकट भी है होता है। इसीलिए हृदय स्वास्थ्य पर जो है वो माइक्रोप्लास्टिक की विषाक्तता का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने से कमज़ोर जो रोगी हैं उनको बचाने में मदद मिल सकती है, जिससे मृत्यु दर को जो है वो कम किया जा सकता है और नागरिक और जो सरकार हैं दोनों के स्वास्थ्य को लेकर जो है सेवा लागत को कम करने में भी जो है वो मदद मिलेगी। आज तक भारत में मनुष्यों को जो माइक्रोप्लास्टिक है उसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी पर जो है वो कोई अध्ययन नहीं हुआ है। हालांकि हाल ही में जो वैश्विक स्तर है वहाँ पर किए गए अध्ययनों ने माइक्रोप्लास्टिक और जो CVD की गंभीरता है उसके बीच संभावित संबंध जो है उनका संकेत दिया है,
जो माइक्रोप्लास्टिक हैं वो कार्डियोटॉक्सिसिटी का कारण बनता है, जो कि हृदय की मांसपेशियां या फिर उनके कार्य को नुकसान पहुंचाता है, जिससे असामान्य हृदय ताल, हृदय की विफलता और हृदय के जो ऊतक हैं उनको संरचनात्मक क्षति जैसी जटिलताएं होती हैं। विभिन्न हृदय जो ऊतक हैं जैसे कि पेरिकोर्डियम, एपिकार्डियम, एडिपोज ऊतक, मायोकार्डियम, बायआलिंग उपांग और जो पेरिकोर्डियन है एडोपिक ऊतक सहित, और जो धमनियां हैं जैसे कि कोरोनरी, सेरेब्रल, कैरोटिड और जो महाधमनी हैं उनमें अलग अलग आकार जो है, मात्रा और जो माइक्रोप्लास्टिक है अलग अलग आकार और मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अंदर पहचाने गए जो प्लास्टिक के प्रकार हैं उनमें पीवीसी, पीईटी, पीई और जो पीपी हैं वह शामिल हैं, जो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक के कारण घुटन जो है वो क्यों होती है? जो माइक्रोप्लास्टिक है उसको ऑक्सीडेटिव तनाव और जो सूजन सहित प्रतिकूल जैविक प्रभावों से भी जोड़ा गया है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास में योगदान कर सकते हैं। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वसायुक्त पदार्थ और जो कैल्शियम है उनसे बनी पट्टिका धमनियों के अंदर जमा हो जाती हैं, और धमनी जो है वो लुमेन के संकुचन और हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बाधित करती हैं। यदि जो प्लाक फट जाए तो इससे जो है वो रक्त का थक्का बन जाता है, जो कि धमनी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है, रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है और परिणाम स्वरूप हृदय कोशिकाओं को चोट और जो मृत्यु है उसका भी कारण बन सकता है, जिसे आमतौर पर दिल का दौरा के रूप में जो है हम जानते हैं। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जो नियंत्रण समूह हैं यानी कि गैर हृदय रोगी हैं, उनकी तुलना में जो हृदय रोगी हैं उनमें माइक्रोप्लास्टिक सांद्रता अधिक होती है। जो धमनियां हैं उनमें माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति को अनुवर्ती हृदय समारोह और जो स्ट्रोक सहित प्रमुख प्रतिकूल हैं जो नैदानिक परिणाम हैं उनके बढ़ते जोखिम में जो है वो जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसकी गंभीरता माइक्रोप्लास्टिक सांद्रता से संबंधित जो है वो पाई गई है। भारत के लिए जो मौजूदा अध्ययनों की सीमाएं क्या क्या हैं? हालांकि उपयुक्त जो प्रतिनिधि नमूने हैं उनकी कमी जो है वो भारतीय जनसंख्या पर मौजूदा जो शोध हैं उनमें सामान्यीकरण को सीमित करती है। अब तक किए गए अधिकांश अध्ययन जो हैं उनमें छोटे आकार के नमूनों का उपयोग किया गया है। जो माइक्रोप्लास्टिक और हृदय संबंधित बीमारियां हैं उनके बीच एक निश्चित कारण और प्रवाह जो है वो संबंध अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। जो माइक्रोप्लास्टिक है वह केवल दर्शक हो सकते हैं, क्योंकि भ्रमित करने वाले कारक जैसे कि अन्य पर्यावरणीय प्रदूषकों के संपर्क में आना और मधुमेह और जो अन्य बीमारियां जैसे जो सहवर्ती बीमारियां हैं, हृदय संबंधित बीमारियों की जो गंभीरता है उसको भी बढ़ा सकती हैं। इसीलिए भविष्य के जो अध्ययन हैं उनको माइक्रोप्लास्टिक सांद्रता के संपर्क है उसके विभिन्न सत्रों वाली आबादी में जो होर्ट अध्ययन है करके भारत में माइक्रोप्लास्टिक की जो कार्डियोटॉक्सिसिटी है उसको समझने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता जो है वो है। भारतीय संदर्भ में एक कारण जो है वो संबंध स्थापित करने के लिए ऐसे अध्ययन जो हैं वो आवश्यक हैं। 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने एक अंतर सरकारी वार्ता जो समिति है यानी कि INC बनाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसका काम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी जो संधि है उसको विकसित करना है। लेकिन अभी तक जो है इस पर जो है आम सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। अब जो है अगस्त 2025 में होने वाली जो आगामी INC 5.2 बैठक है उससे कुछ उम्मीद जगी है कि एक वैश्विक प्लास्टिक जो संधि है उस पर सहमति बन जाएगी, जो कि हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखेगी और प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों को भी आगे बढ़ाएगी। भारत के मामलों में सरकार ने जो है वो प्लास्टिक के दुरुपयोग को
कम करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए हैं, जैसे कि 1 जुलाई 2022 से प्रभावी रूप से एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, या फिर जो अपशिष्ट प्रबंधन है 3Rs को कम करना, रिसाइकलिंग करना, पुनः उपयोग करना लागू करने से जो प्लास्टिक है उसको प्रदूषण को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कानोएट जैसे पर्यावरण अनुकूलन बायोडिग्रेडेबल जो बायोप्लास्टिक है उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा जो प्लास्टिक है और जो माइक्रो प्लास्टिक है उसके विषाक्त प्रभाव जो हैं उनके बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना, उनके उपयोग और जो संबंधित स्वास्थ्य है जोखिमों को कम करना भी जो है इसी के अंतर्गत शामिल है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो दी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।